Hello students, welcome to IDBN Memorial classes. Now let us solve example 6 of exercise 9. This is one of the most important example. So इसे ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या है क्वेश्चन? The sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio of 3n plus 8 is to 7n plus 15. Then find the ratio of the 12th term. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? गिवन है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो ऑफ 3n plus 8 is to 7n plus 15. Then find the ratio of their 12th term. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? दैट विल एज्यूम, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों एपी का मालूम हो तो हम उन टर्म्स को निकाल सकते हैं। देन देयर आफ्टर वी कैन फाइंड देयर रेशियो। ठीक है, सो लेट क्या एज्यूम करेंगे? लेट S1 एंड S2 आर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज। ठीक है, दो एपी के n टर्म्स का सम S1 और S2 है। टू एपीज हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, सॉरी कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंसेस आर क्या क्या है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, पहले का A1 दूसरे का A2 फर्स्ट टर्म है, एंड कॉमन रेशियो D1 एंड D2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इनको हम रेस्पेक्टिवली यानी ये एक ऑर्डर में है। ठीक है, S1 S2 दोनों के n टर्म्स का सम है जिनके फर्स्ट टर्म A1 और A2 है, कॉमन डिफरेंस D1 एंड D2 है। देन यहां से S1 क्या हो जाएगा? हेंस S1 will be equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into D1। यहाँ फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस D1 है, सो S1 क्या होगा? n by 2 into 2 into A1 plus n minus 1 into D1। उसी तरह से सम ऑफ सेकेंड एपी क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी दैट इज S2 इक्वल टू n by 2 into 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। ठीक है, इन दोनों का n टर्म्स का सम हमें मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है? कह रहा है कि इनके जो n टर्म्स के सम का रेशियो है, दैट रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ 3n plus 8 is to 7n plus 15। हेंस एज गिवन क्या गिवन है? S1 by S2 that is n by 2 into 2a plus 2a1 plus n minus 1 D1 by n by 2 into 2a2 plus n minus 1 D2, ये इनका रेशियो हुआ। नाउ इट इज गिवन एज 3n plus 8 is to 7n plus 15। So now this is given as 3n plus 8 by 7n plus 15। अब इसमें क्या होगा? n by 2 दोनों साइड में कॉमन है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा? और बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं आगे लिख ले रहा हूं, और 2a1 प्लस n माइनस 1 D1 बाई 2a2 प्लस n माइनस 1 D2 इज इक्वल टू 3n प्लस 8 बाई 7n प्लस 15। ठीक है, इसे हमने ले लिया इक्वेशन 1। ठीक है, यानी इनके जो n टर्म के सम का रेशियो है वो इस तरह गिवन है। अब हमें पता क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। ठीक है, सेलेक्ट फर्स्ट एपी का 12th टर्म क्या है? स्मॉल a 12 एंड सेकेंड एपी का कैपिटल A12। सो कैसे जूम करेंगे? लेट A12 and capital A12 are 12th term of first and second AP respectively।
सेकेंड एपी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देन अब ये क्या हो जाएगा, देन हमें क्या पता करना है, इनके रेशियो यानी A12 बाई कैपिटल A12। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो ये A प्लस एन माइनस 1D से क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A1 है प्लस 12 माइनस 1D1 यानी 11D1 हो जाएगा बाई ये A2 प्लस 11D2। ठीक है, ये हो गया इसके 12th टर्म का रेशियो। अब हमें ये निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहीं पर टेक्निक अप्लाई करनी है और हमें इन दोनों गिवन जो रेशियोज हैं उनको कंपेयर करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। सो नाउ ये ऊपर वाले में 2A1 प्लस एन माइनस 1D1 है बाई 2A2 प्लस एन माइनस 1D2 है। तो नीचे वाले को हम इसके पैटर्न में लाने के लिए क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से इनटू कर देंगे, तो इस रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सो क्या करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 2A1 प्लस 22D1 बाई 2A2 प्लस 22D2। ठीक है, ये इस पैटर्न में आ गया। नाउ इन दोनों में से हम ले रहे हैं सेकेंड, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब क्या है, नाउ ऑब्जर्व दिस टू इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, कीनली ऑब्जर्व यानी ध्यानपूर्वक देखो। इसमें क्या है कि यहां पर 2A1 प्लस एन माइनस 1D1 है डिवाइडेड बाई 2A2 प्लस एन माइनस 1D2, और यहां पर जो है 2A1 प्लस 22D1 है और नीचे 22D2 है, यानी n माइनस 1 की जगह यहां 22 है। तो यदि हम इस n माइनस 1 को 22 से रिप्लेस कर देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, और उस n की वैल्यू से इस पूरे में रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन 1 है, सेकंड के फॉर्म में आ जाएगा, जो रेशियो हमें निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दैट नाउ बाय ऑब्जर्विंग द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 1 and right side of equation 2, what we observe that if we replace n minus 1 by 22 we'll get the required ratio। ठीक है, सो क्या करेंगे, लिख भी सकते हैं इसे, नाउ by observing the left hand side of equation 1 and right hand side of equation 2। लेफ्ट का इक्वेशन 1 और राइट का इक्वेशन 2 दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, एंड इफ वी सी व्हाट विल सी दैट इफ वी रिप्लेस n minus 1 by 22 by observing these two, and if we replace n minus 1 by 22 with in equation 1 we will get the required ratio। ठीक है, ये मैं जस्ट समझने के लिए लिख दिया कि कैसे हो रहा है, आसानी से समझ लोगे। यानी हम n माइनस 1 को 22 से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेंस दैट इज n माइनस 1 इक्वल टू, यदि हम 22 लेंगे तो n क्या हो जाएगा 23। ठीक है, n की वैल्यू मिली 23। नाउ रिप्लेसिंग यहां पर n by 23 इन इक्वेशन 1। सो नाउ रिप्लेसिंग n by 23 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, यहां पर n की जगह हम 23 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी गेट 2A1 प्लस 23 माइनस 1D1 बाई 2A2 प्लस 23 माइनस 1D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहां भी n को हमें 23 से रिप्लेस करना होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 23 प्लस 8 बाई 7 इंटू 23 प्लस 15। सो ये हो जाएगा 23 3 69 प्लस 8
बाई 23 7 या 161 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 77 बाई ये 176। ठीक है। और अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा, और ये कट करके 11 से दोनों कट जाएगा, 11 7 या 77 और ये 11 एंड 11 6 या 66, सो दिस विल बी 7 बाई 16। ठीक है। सो हमें क्या मिला, और 2a1 प्लस 22d1 बाई 2a2 प्लस 22d2 इक्वल टू 7 बाई 16। ठीक है। यानी ये जो रेशियो किसका था, 12th टर्म का रेशियो क्या मिला, 7:16। हेंस वी कैन राइट, स्पेस कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूं, हेंस द रेशियो ऑफ 12th टर्म इज 7:16। ठीक है। तो इसे नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, स्पेस कम है, अपने बुक में नोटबुक में अच्छे से लिख लेना, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन है, मैं दोनों तीनों सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। तो इसे नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।